हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के लिए दूसरा पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आई हूँ। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए इनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। इन्हें भक्ति काल का कवि माना जाता है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत आने वाले राजापुर नामक गाँव में सन 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। अभुक्त मूल नक्षत्र होता है, ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जो भी बच्चा जन्म लेता है वह अपने माता पिता पर इतना भारी होता है कि माता पिता की मृत्यु भी हो सकती है या उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए इन्होंने इसका त्याग कर दिया था और फिर मुनिया नाम की एक दासी के द्वारा इनको पाला गया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। रत्नावली से तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इनके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो अपने पीहर चली गई थी, तो ये उनसे मिलने के लिए नदी पार करके उनके घर गए, तो नदी में एक मुर्दा बह रहा था। शव जो था, इन्होंने उसी को नाव समझकर और उसके ऊपर बैठकर ये नदी पार कर गए। इन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ कि ये मुर्दा है, क्योंकि उनका लक्ष्य जो था वो रत्नावली थी। इसी तरह से जब ये उनके घर पहुंचते हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए, जो ऊपर के कमरे में पहुंचना था इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि रस्सी समझकर जो सांप लटका हुआ था उसके सहारे से ये ऊपर चढ़ गए। और जब रत्नावली के पास पहुँचे तो रत्नावली ने इनको कहा कि लाज ना आई आपको, दौड़े आयो नाथ, यानी आप दौड़कर मेरे पास आए हैं, आपको शर्म नहीं आई। उसके बाद ही रत्नावली ने इनसे कहा था, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से, तो काहे भव भीत। यानी ये जो अस्थि और चर्म का जो हमारा शरीर बना हुआ है, देह बनी हुई है, इससे इतनी ज़्यादा प्रीत, अगर इतनी ही प्रीत थोड़ी सी भी राम से की होती तो भवभीत, काहे भवभीत, यानी ये भवसागर पार करने में कैसा डर होता। और इतनी बात सुनते ही तुलसीदास जी को अपने आप से घृणा सी होने लगी और उन्होंने तभी ऐसा निश्चय किया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही भगवान श्री राम के भक्ति करने लगे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। पहले ये अयोध्या में रहे, बाद में काशी जाकर रहने लगे। इनके गुरु आचार्य रामानंद थे। 16वीं सदी में ही इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी अन्य रचनाओं में गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा व अवधी भाषा को अपनाया। सन 1623 में गंगा के किनारे इनकी मृत्यु हो गई। रामचरितमानस अवधी साहित्य की महान कृति है। अब आपका जो पद है इस चैप्टर में, पहला पद है, पहला शीर्षक जो है आपका है लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधन भंजन हारा। यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी जनक जी के दरबार में सीता स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पर जब शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं और सीता से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी समय वहाँ पर परशुराम जी पहुँचते हैं। और परशुराम जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो शिव जी थे वो परशुराम जी के गुरु थे, और जब शिव का धनुष टूटा हुआ देखते हैं तो वो क्रोध से भर उठते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है कि मेरे गुरु का जो धनुष था, जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए, इसका खंडन किसने कर दिया। और उस समय वो क्रोधित होकर कहते हैं कि वो कौन है जिसने ये धनुष को तोड़ा है। तो श्री रामचंद्र जी अपनी विनय भरी भाषा में उनको कहते हैं कि हे नाथ, नाथ समुदन भंजन निहारा, होइए को केहू एक दास तुम्हारा। यानी इस शिव जी के धनुष को, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंजन निहारा यानी तोड़ने वाला, होइए केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास या सेवक होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु कहते हैं आज्ञा को, कहा यानी क्या, कहिए, कहिए, किन मोही यानी क्या आज्ञा है
आप मुझे कहिए, मोहि यानी मुझे। सुन रिसाई बोले मुनि कोहि। और श्री राम जी के इतने वचन सुनकर जो परशुराम जी हैं वो रिसाई यानी गुस्सा होकर बोलते हैं, क्रोध में आकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहि यानी क्रोध से भरे हुए। सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं सेवक वो होता है, सो यानी वो, जो यानी सेवक वो होता है जो सेवकाई यानी सेवा के कार्य करता है। अरि करनी करिए लड़ाई। अरि कहते हैं दुश्मन को, और शत्रुओं जैसी, दुश्मन जैसी करनी करने वाला यानी कार्य करने वाला, लड़ाई करने वाला सेवक नहीं होता। सुनहु राम जेहि शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष, शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु यानी दुश्मन, शत्रु है। सो बिलगाए बिहाई समाजा। बिलगाए यानी अलग हो जाना, सो यानी वो है, बिहाई यानी इस समाज में बैठा हुआ, इस समाज से अलग हो जाए। न तुम्हारे जय हैं सब राजा, और नहीं तो यहाँ पर बैठे हुए सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। और परशुराम जी के वचन सुनकर जो रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण हैं वो स्वभाव से चंचल होने के कारण मुस्कुराते हैं। बोले परस धरई अब ना, अब वो माने। और तब वो क्या कहते हैं कि परशुराम जी का अपमान करने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, यानी बहुत सारे छोटे छोटे धनुष, तोड़ी यानी तोड़ दी, लड़काई यानी बचपन में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए। कबहू ना असिरिस कीन गोसाई। गोसाई परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी ऋषि यानी इतना क्रोध कभी भी नहीं किया है। यही धन पर ममता के ये तो इसी धन पर, इस धनुष पर जो ममता है उनकी इतनी किस लिए है? हेतु यानी लिए। सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। और इतनी बात जब परशुराम जी, भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल की पताका, परशुराम जी इतनी बात सुनते हैं तो क्रोध से भर उठते हैं और क्या कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। रे राजा के पुत्र, नृप बालक यानी राजा के पुत्र, काल के वश में है, बोलत तो ही ना संभार यानी तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धन यानी जो त्रिपुरारी शिव जी हैं उनके धनुष को धनु ही के समान, छोटे से धनुष के समान मान रहे हो। विदित सकल संसार, ये तो पूरे संसार को पता है कि शिव जी के धनुष का क्या महत्व है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसमें दो चीज़ ली गई हैं कि ये तो चौपाई ली गई हैं और ये दोहा लिया गया है। तो चौपाई जो होती है इसके अंदर 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, और इसके अंदर 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये दोहा है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके अंदर भी 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। प्रथम और तृतीय जो चरण होता है इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और प्रथम और तृतीय में 13-13 होती है, द्वितीय और चतुर्थ में इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका दोहा है। देखिए यहाँ पर सहस्र बाहु सम सो रिपु, सहस्त्र बाहु आया था, तो सहस्त्र बाहु को इन्होंने अपना रिपु बताया है, दुश्मन बताया है। तो किस तरह से बताया है, इनकी क्या दुश्मनी थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि सहस्त्र बाहु जो थे उनका मूल नाम कार्तवीर अर्जुन था। वे प्रतापी और सूरवीर थे। गुरु दत्तात्रेय को पसंद करके 1000 भुजाओं का वरदान मांगा था और वह वरदान प्राप्त होने पर इनका नाम सहस्त्र बाहु पड़ा। परशुराम के पिता के पास कामदेव नामक एक गाय थी और सहस्त्र बाहु के मन में ऐसा आ गया कि ये गाय अपने को प्राप्त कर लेनी चाहिए, और उसके लिए वो उनके पास गए। अनुनय विनय बहुत सारी की कि आप ये गाय मुझे दे दीजिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं हुए। तब इन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को बुलाकर और अपने बल के साथ में वो गाय जो थी वहाँ से ले गए। और परशुराम जी को जब ये बात पता लगी कि मेरे पिता की गाय जो थी वो लेकर गए हैं सहस्त्र बाहु, तो उन्होंने जाकर उनकी भुजाएं काट डाली और अंत में उनका वध कर दिया। और इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि उसके समान ही मेरा शत्रु है, यानी जिस तरह से वो शत्रु थे मैंने उनका नाश कर दिया, इसी तरह से आपका भी
जो जिसने ये धनुष तोड़ा है उसका भी मैं विनाश कर सकता हूँ। देखिए ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद मैं आपको समझा देती हूँ कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, हंसकर कहते हैं, कैसे हंसकर कहते हैं कि हमारी समझ से हमरे जाना, यानी हमारी समझ से सुनहु देव सब धनुष सुनाना। हे देव, सारे ही धनुष जो हैं वो एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून कहते हैं पुराने को, क्षति कहते हैं हानि को। क्या हानि है, क्या लाभ है इस पुराने धनुष के तोड़ने से, यानी इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि हो रही है या क्या लाभ हो रहा है। देखा राम नयन के भोरे। वो कह रहे हैं कि राम ने तो नयन यानी नया, यहाँ पर नयन जो है वो नए के लिए आया है, भोरे यानी धोखे में। राम ने तो इसे नए के धोखे में ही देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, उन्होंने छुआ ही था और ये टूट गया, तो इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, आप तो बिना काज के ही रोसु यानी क्रोध अपना प्रकट कर रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा। परशु यानी जो एक परशुराम जो थे वो अपने कंधे पर एक फरसा रखे रहते थे, वो उनका अस्त्र था। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। सठ कहते हैं मूर्ख को। अरे मूर्ख, शायद तुमने, परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोले बंधऊ नहीं तोई। मैं तुम्हें बालक समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानई मोही। और जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, वो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कोही कहते हैं क्रोधी को। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोध वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। पूरे संसार को, विश्व को पता है, विदित यानी जानकारी है, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोह करने वाला या नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से ये जो पृथ्वी है, ये भूप यानी राजाओं, बिनु कीनी यानी राजाओं से विहीन कर दी। विपुल बार महिदेवन दीनी। विपुल बार यानी अनेक बार, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्र बाहु भुज छेदन यारा। यहाँ फिर इन्होंने सहस्र बाहु का वर्णन किया है कि सहस्र बाहु भुज छेदन यारा, उनकी भुजाओं को छेदने वाला। परस विलोक महीप कुमारा। राजा के पुत्र, मेरे इस परसे को देखो। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो यहाँ पर उनका कहना है कि क्यों अपने माता पिता को सोच में डालना चाहते हो, करना चाहते हो। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच में क्यों डालना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। अपने फरसे के बारे में कह रहे हैं कि मेरा जो ये फरसा है, ये स्त्रियों के गर्भों को भी नष्ट कर देता है। अर्भक यानी नष्ट कर देता है, नष्ट करने वाला है। इतना ये विचित्र और विनाश करने वाला मेरा फरसा है। तो ये आपका दूसरा जो था पद, ये मैंने आपको समझा दिया। ये दोनों ही पद जो थे वीर रस से युक्त हैं। इन दोनों की ही शैली जो है व्यंग्यात्मक है और विशेषण से युक्त है, क्योंकि परशुराम जी के बारे में बहुत सारे विशेषण बताए गए हैं। इसके बाद अब आपको ये आगे दूसरे वीडियो में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।